दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फार्म 2022 पर। दोस्तों इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है, उस अपडेट को आज के इस वीडियो में आपके समक्ष साझा करूंगा। एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हैंडराइटिंग नोट्स के साथ आपके सामने जो है बेहतरीन तरीके से लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, संपर्क माध्यम लिखा गया है आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इंस्टाग्राम आईडी आप दोनों बनी हुई है, कहीं पर भी जाकर आप अपने मैसेज को डाल सकते हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने मैसेज को डाला है और समय रहते हुए सभी मैसेज का रिप्लाई दिया गया है। आपको भी अगर डीएलएड संबंधी समस्या होती है तो प्लीज आप इन आईडियों का प्रयोग कर सकते हैं। खैर चलिए, देखिए यहाँ लिखा जा रहा है 14 सितंबर से आपका सेमेस्टर प्रारंभ हो चुका है पीएनपी के गाइडलाइंस के अनुसार। बिल्कुल अगर देखा जाए आज आपकी प्रथम सेमेस्टर की क्लासें संभवतः किसी किसी कॉलेज में चलाई गई होंगी, लेकिन अगर देखा जाए बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जिनके यहाँ प्रथम सेमेस्टर की क्लासें आज की डेट में नहीं चलाई गई होंगी। पीएनपी के गाइडलाइंस के अनुसार आज से आपका सेमेस्टर प्रारंभ है, वो आज से गिनना प्रारंभ कर देंगे। विगत 6 माह बाद आपकी परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसे में सवाल लगातार आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमारे पास ना मैसेज आया ना कॉल आया वो क्लास चलाने का, ठीक है। तो देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप मैसेज और कॉल का इंतजार न करें। अगर आपके कॉलेज के द्वारा आपकी क्लासें नहीं चलाई जाती हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं। यहाँ पर डीएलएड के संदर्भ में आपके समक्ष बेहतरीन तरीके से जो भी अपडेट्स आएगी उसे भी प्रोवाइड किया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और आप सभी के लिए कल से चैनल पर जो है ऑनलाइन क्लासें 15 सितंबर से चलाई जाएंगी। आपके यहाँ जितने भी सिलेबस हैं सभी सिलेबस को समय रहते हुए जो है कंप्लीट किया जाएगा। एक महीना जब आपका रहेगा आपकी परीक्षा को, ठीक है, तो उसमें आपके अनसॉल्व्ड पेपर जो भी रहेंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ से आगे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। इतनी चीज़ें आप समझ कर चलिएगा, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके विद्यालय में नहीं चलाई जा रही है क्लास तो आप कहीं पर मत जाइए, आप सभी के लिए हैंडराइटिंग नोट्स तैयार की जा रही है। अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो आप सभी उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से हैंडराइटिंग नोट्स को आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। आपकी परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकार के कंटेंट उसमें समाहित किए जा रहे हैं। लिखा जा रहा है आवेदन की तिथि बढ़ाने के लिए संघर्ष जारी। बिल्कुल हमने आपसे कहा है कि आपके आवेदन की तिथि बढ़े या ना बढ़े, लेकिन हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए हम कर क्या सकते हैं, आप सभी के लिए सिर्फ यही संघर्ष कर सकते हैं, बाकी बढ़ाना ना बढ़ाना ये पीएनपी के हाथ में होता, ठीक है। अगर ये चाहेगी तो डेट बढ़ेगी क्या, इन्हें भी सब कुछ पता है कि अगर हम आवेदन की तिथि अभी भी बढ़ाते हैं तो हमें लगभग 50 से 55 हज़ार के लगभग कैंडिडेट मिल जाएंगे, इनको पता है। लेकिन अब इन्हीं के ऊपर डिपेंड है, अब ये किस तरह से पेश आते हैं यह आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए अपने स्तर से जो भी होता है, आप माने या ना माने वह बात की बात है। हम एक चीज़ हमेशा आपसे कहे हैं कि हम आपके लिए फ़ोटो नहीं डाल पाएंगे कि भैया देखिए हम पीएनपी गए हैं सेल्फी लेके, ये सब हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर हम यहाँ हैं तो इतना आपके लिए कर सकते हैं जितना आप हमसे उम्मीद करते हैं, ठीक है। खैर चलिए, और हमने कहा है आपसे कि दोनों तरफ 50-50% के चांसेस हैं, बढ़ भी सकती है नहीं भी बढ़ सकती है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगातार इसके विरोध में हैं, विरोध करें या ना करें लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। एक नाम तो फिलहाल नहीं लेंगे, उन्होंने कहा है कि विगत 1947 से नहीं बढ़ा है, ऐसी बात नहीं, तुम्हें खुद नहीं पता है, ठीक है। अगर इतने बड़े आप जानकार होते तो शायद आप किसी चैनल पर आकर आप विजिट नहीं करते, ठीक है। इतनी चीजें आप समझिएगा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, अगर जो आप इतने एक्सपर्ट जो आप बन रहे हैं, ठीक है। खैर कुछ अपवाद स्वरूप जरूर होते हैं, कोई बात नहीं। लिखा गया है यहाँ तिथि बढ़ाने के लिए पीएनपी के पास अपनी बात ट्विटर पर, ठीक है, ट्विटर के माध्यम से पहुंचाएं। बिल्कुल मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, ठीक है, अगर आप इस डेट को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम आप संघर्ष कर सकते हैं। संघर्ष करने का मतलब यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास एक अस्त्र शस्त्र होता है, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। हम आप उसके माध्यम से मीन्स ट्विटर के माध्यम से अपनी बात को पीएनपी तक पहुँचा सकते हैं।
हैं। ठीक है, हम कोई समय निर्धारित नहीं करेंगे, हमने इसके पहले भी आपसे कहा था, लेकिन किसी का कमेंट इसके संदर्भ में नहीं आया कि हम करेंगे। ठीक है, खैर आप करें या ना करें, हमारा जो हमारी जहां तक बात है, हम उसके संदर्भ में आपको अवगत कराते हैं। आप करते क्या हैं, आप खुद उसके जिम्मेदार हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं ट्वीट करना तो माननीय सचिव महोदय जी के पास आप अपनी बात को रख सकते हैं ट्विटर हैंडल के माध्यम से। हर किसी का यह दायित्व तो बनता है, अगर आप डेट बढ़ाने की इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती जोर नहीं है। ठीक है, बाकी आप खुद समझदार हैं, अगर आपको वर्ष बचाना है तो आप इस माध्यम से अपनी बात को रख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो नहीं रखेंगे, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने आवेदन नहीं किया है तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके लिए एक संस्थान हमेशा खुला है, बट रिजल्ट आपका समय से आना चाहिए। आपने ऑनलाइन किया है कि नहीं किया है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप माइनॉरिटी कॉलेज का रास्ता आप देख सकते हैं, आप सभी के लिए 24 घंटा वह खुला है, वहाँ जाकर आप एडमिशन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन हमने आपसे इतना जरूर कहा है कि आपका रिजल्ट आवेदन की तिथि के पहले आना चाहिए। ऐसा मत समझिएगा कि आवेदन किसी तारीख को था, हमारा रिजल्ट एक महीने बाद आया है तो हम जाके एडमिशन ले लेंगे। वो एडमिशन ले लेंगे और किस प्रकार से कॉलेज वाले फ्रॉड कर सकते हैं हमने आपको पहले भी बताया है। लगातार आपके कुछ कमेंट आ रहे हैं तो उसके संदर्भ में उस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि कोई कॉलेज वाला है आपसे किस प्रकार से फ्रॉड कर सकता है। आप सभी को पता है डीएलएड की स्थिति वर्तमान समय में दयनीय है। ठीक है, आपसे फ्रॉड करने के कई तरीके हैं, कॉलेज वाले कर सकते हैं, कैसे करेंगे आगे हम चर्चा करेंगे। अगर आप कॉलेज वाले होंगे तो हमको गालियां भी देंगे, वह भी मुझे मंजूर है, लेकिन आपके साथ दुर्व्यवहार ना हो, आप कहीं झांसे के चक्कर में ना आए, आपको यहां से अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ देख पा रहे हैं वर्तमान 2022 सत्र के लिए 1,80,208 सीटें खाली है। अभी तक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो कभी भी इतनी स्थिति गड़बड़ नहीं रही है, जिसके पीछे वजह यह है कुछ लोग इसको भी लेकर कन्फ्यूजन्स में अभी हैं कि हम बीएड करें या बीटीसी करें। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा आप इस चीज़ का डिसाइड स्वयं करें। बहुत लोग ऐसे हैं जो कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि भैया हम बीएड करें या बीटीसी करें, हमको खुद समझ में नहीं आता है। तो इस वजह से मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इस चीज़ का डिसाइड आप खुद करें। ठीक है, मैं नहीं कहूँगा कि आप बीएड करें या बीटीसी करें। लिखा गया है कि 1,80,208 सीटें खाली हैं, जिसमें डायट की 1765 सीटें अभी भी रिक्त हैं। यह इतनी गड़बड़ स्थिति डायट के लिए कभी नहीं रही। ठीक है, डायट की सीटें 10,600 सीटें हैं, लेकिन उस 10,000 सीटें भी अभी नहीं भर रही। बहुत सारे डायट संस्थान ऐसे हैं जहां पर एडमिशन प्रक्रिया अभी भी होना है और वो भी डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ लगातार आप पूछ रहे थे कि डायट में डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है। अभी इस पर आगे हम चर्चा करते हैं कि एडमिशन लेके रसीद नहीं दे रहे। कुछ ऐसे कॉलेज हैं जो एडमिशन ले रहे हैं लेकिन बच्चों को रसीद नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो वो भी आपसे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं फ्रॉड करने को सोच रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कर सकते हैं, अब किस प्रकार से बताएंगे अभी। देखिए यहाँ डाइट में डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया क्या होती है। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा अगर डाइट में आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी मेरिट मायने रखता है, अगर आपकी उस हिसाब से मेरिट है। देखिए लास्ट में चलकर जब डायरेक्ट एडमिशन होता है तो विदाउट मेरिट का भी होता है, आपकी लोवेस्ट मेरिट है तब भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जिस डाइट में एडमिशन लेना है आप उस डाइट के संपर्क में लगातार बने रहिएगा। चूँकि होता क्या है कि अभी पता लगा आपसे हाई मेरिट वाले आ जाएंगे तो वैसे वरीयता तो पहले उन्हें ही मिलेगी। ऐसा मत समझिएगा कि हमारी मेरिट कम है तो हमको पहले मिल जाएगी, नहीं, वरीयता उन्हीं को मिलेगी। लेकिन इतनी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर सीटें कम हैं तो आप उनके संपर्क में बने रहिएगा, जो है आपका भी हो सकता है। ठीक है, अगर पहले आपका एडमिशन हो गया तो ऐसा भी नहीं है कि अगर वो विलंब से जाते हैं, पीछे जाते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल करके उनका कर देंगे, ऐसा नहीं होता। आपका एडमिशन हो गया तो आपका एडमिशन भैया अड़ेग है, कतई वो काट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब एडमिशन प्रक्रिया स्टार्ट होती है डायरेक्ट की तो आप पहले दिन जाकर एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ जो लिखा गया है, जो ज़्यादातर आपका कमेंट आ रहा था कि एडमिशन लेके रसीद नहीं दे रहे हैं, क्यों? अगर देखा जाए तो बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो वर्तमान समय में एडमिशन तो ले रहे हैं लेकिन आपको कोई रसीद नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग होंगे जो डायरेक्ट, कुछ कॉलेज भी ऐसे होंगे जो डायरेक्ट एडमिशन अब वहीं से ले लिए होंगे। ठीक है, ले ही लिए हैं। अगर आप लोगों ने भी, कुछ लोगों लिए हैं, ऐसा नहीं है। आपने अगर डायरेक्ट एडमिशन लिया है और अगर आपको रसीद नहीं दिए हैं तो यह मानकर चलिएगा कि आपके साथ घपला हो सकता है। ठीक है, घपला क्या हो सकता है कि पता लगा वही रिजल्ट वाली समस्या हो जाए और आपको पैसा वापस
वापस तो नहीं करेंगे चूंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है। सबूत आपके पास वही माना जाएगा कॉलेज के नाम से रसीद वो बनवाए हम। विदाउट रसीद अगर आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो भैया गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो बिना रसीद के आप ना अपना डॉक्यूमेंट वहां जमा करिएगा, ना कुछ कोई भी प्रोसेस आप मत करिएगा। जब तक आप चाहे 5,000 जमा करें, उनको रसीद देना चाहिए, ठीक है। हर विद्यालय वाले रसीद देते हैं, तो इस वजह से आप सभी को रसीद मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, कुछ लोग होंगे जो ड्राफ्ट के माध्यम से लेंगे, तो ड्राफ्ट के माध्यम से आप फोटो कॉपी वगैरह करवा कर रख लीजिएगा, ठीक है। इतनी चीजें आप जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ आते हैं कि कॉलेज वाले किस प्रकार से आप फ्रॉड कर सकते हैं। देखिए, हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में इन्फॉर्म किया हुआ था कि कॉलेज वाले फ्रॉड किस तरीके से कर सकते हैं। स्कॉलरशिप पर जैसे आप एडमिशन ले रहे हैं, बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो लगातार स्कॉलरशिप पर आपको एडमिशन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि भैया आ जाइए, हमारे यहाँ स्कॉलरशिप पर हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल वहाँ आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विगत अगर जब आपकी परीक्षा प्रथम सेमेस्टर की आएगी, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर की जब आपकी परीक्षा आएगी तब आपसे पैसे की वो मांग करने लगेंगे, यही जाकर वो फ्रॉड करते हैं, ठीक है। पता लगा आप पैसे देने की कंडीशन में ना हो और तो उस परिस्थिति में आप कर क्या सकते हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से सारी चीज़ों को आप उनसे पूछ लीजिएगा, जो भी वो कहते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरह से जब तक आप समझ न लीजिएगा, उनके बैकग्राउंड को आप जान लीजिएगा कि ये आगे चलकर बच्चों के साथ किस प्रकार से बिहेव करते हैं, इसके बाद ही आप एडमिशन की प्रक्रिया में भाग लीजिएगा, ठीक है। यही तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, जो हर चीज़ यहाँ से अनाउंसमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जब आप डीएलएड की तरफ जाएंगे तो आपको धीरे धीरे कर खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। आप बच कर रहिएगा। खैर, आपका मकसद एक ही है कि हम पढ़ाई करके निकल जाएं, बस उसी से आप मतलब रखिएगा। बाकी चीज़ें आप जो आपके लायक हैं वो एक्सेप्ट करिए, जो नहीं लायक है वो आप बाहर छोड़ दीजिएगा, इतना ही आपका होना चाहिए। एक चीज आप पूछ रहे थे प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के बारे में। वैसे अगर देखा जाए, आज से 14 सितंबर आज आपकी जो क्लासें हैं आज से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो 14 सितंबर के बाद आप 6 महीना जोड़ लीजिए, ठीक है। आप 6 महीना जोड़ सकते हैं। 6 महीना के बाद आपका जो स्टार्ट होगा सेमेस्टर, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर जब आपका आएगा तो आप जोड़ सकते हैं, हमें लगता है कि मार्च तक, 14 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 14 मार्च को आपको 6 महीना खत्म होगा, ठीक है। 6 महीने का एक सेमेस्टर होता है। 6 महीने के बाद आपका परीक्षा प्रथम सेमेस्टर का कराया जाएगा। वैसे आज तक का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो कभी भी ये महोदय 6 महीने बाद परीक्षा नहीं करवा पाए हैं। कभी 7 महीना बीत जाता है, कभी 8 महीना, हाँ हो सकता है हो भी जाए 6 महीने के बीतने के बाद, ठीक है। 7वें महीने में हो सकता है, बट 6 महीने के तो पहले ये कतई आपकी परीक्षा नहीं करवा सकते, क्योंकि भाई सेमेस्टर है। सेमेस्टर से पहले एक तो वैसे भी इनकी परीक्षाएं टफ थोड़ी सी होती है। टफ होने का मतलब ये मत समझिएगा पहाड़ होता है, ठीक है। आसान होती है, बस ये कंडीशन होती है कि एक दिन में ये 2-2 पेपर करवा लेते हैं। एक दिन 2 पेपर होता, 2 दिन 2 पेपर होते हैं और एक दिन आपके 3 पेपर होते हैं, ठीक है। 3, 4, 3, 7 पेपर आपके होते हैं, ठीक है। उन 7 पेपर को अच्छी तरह से यहाँ से रिवाइज कराया जाएगा। परीक्षा आपकी मार्च को छोड़ दीजिए, 14 मार्च तो आपका बीत ही जाएगा। अप्रैल में जाकर ये परीक्षा आपकी करवाई जा सकती है प्रथम सेमेस्टर की, ठीक है। तो उससे पहले हम आपको इतना प्रिपेयर कर देंगे पढ़ाकर कि आपको परीक्षा में जब बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि हमें सब आ रहा है, ठीक है। अगर जिस दिन आप ये महसूस कर लिए कि हमें अब आ रहा है, हमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, उस दिन आपको जो आगामी आपका यूपी टेट आएगा उसमें भी आप तीर मारकर चले आएंगे, अगर आप साथ में लगे रहेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं तो डेमो के तौर पर, खैर डेमो की बात छोड़िए, आप अगर फिलहाल के लिए कल से तो आपकी क्लासें स्टार्ट ही कराई जाएंगी, सब कुछ आपके सामने होगा। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप सभी को पढ़ाया जाएगा। स्क्रीनशॉट मतलब यहाँ चीज़ें आपको लगी होंगी, हम लिख नहीं पाएंगे, चूँकि लिखना थोड़ा सा समय की बर्बादी होती है, इस वजह से स्क्रीनशॉट जो हैंडराइटिंग नोट्स आप सभी के लिए प्रोवाइड की जा रही है। पीडीएफ से नहीं पढ़ाएंगे, चूंकि पीडीएफ से पढ़ाएंगे तो हर मैटर आपको नहीं प्रोवाइड किया जाता, चूंकि पीडीएफ से पढ़ाते हैं तो दिमाग की बत्ती नहीं चलती है, इस वजह से यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रहेगा, अच्छी तरह से डिफाइन करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, होता नहीं है कि कहावत नहीं होती है कि चलिए वो हमारे आगे आएगा। तो खैर कल से आपकी क्लासें चलाई जाएंगी, जो भी होगा आप कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताइएगा। डीएलएड संबंधी अगर समस्या होती है तो आप भी इन आर्यन इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पर भी प्रयोग कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन की डेट जो है वो 20 तारीख तक या 20 तारीख के बाद कभी भी आपके समक्ष आ सकती है। डायरेक्ट एडमिशन में हर विद्यार्थी को, चाहे आपने प्रथम सेमेस्टर में पार्टिसिपेट
पार्टिसिपेट किया था या नहीं किया था, सभी को उसमें मौका दिया जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।